समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन। मरियम नवाज को इवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। जी समी इब्राहिम साहब। देखिए, ये बिल्कुल एंटिसिपेटेड था। मैं इस वक्त अपनी DSNG में बैठा हूँ, मैं मुजफ्फराबाद में हूँ। यहाँ बाहर एक बहुत बड़ा जलसा है इमरान खान का और उसकी भी हम आपको रोयदाद देंगे। लेकिन ये बहुत अहम डेवलपमेंट है कि एवंस फील्ड जो अपार्टमेंट्स का केस था उसमें कैप्टन सफदर को और मरियम नवाज साहबा को उन्होंने हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। अब ये अदालती फैसला है, लेकिन पाकिस्तान में मैं परसेप्शन की बात करूँगा। परसेप्शन ये है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, बहुत कुछ जो हो रहा है, वो किसी डील का नतीजा है। इसहाक डार साहब भी आए हैं और ये जो जजेस के रिमार्क्स आ रहे थे, जो वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि मरियम नवाज़ को इस केस में रिलीफ मिल जाएगा। इसके जो कानूनी नुकात हैं उन पर तो कोई वकील ही बहस कर सकता है, लेकिन मैं इसका एक इम्पैक्ट आपको बता रहा हूँ। कीपिंग इन माइंड 75 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री, जिसमें हर बड़े आदमी ने चोरी की और उसको रिलीफ मिला। हर बड़ा आदमी जो है वो ही गॉट अवे विद देयर क्राइम्स। तो ये मरियम नवाज साहबा कहती थी कि मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, सबको पता है ये इन्हीं के अपार्टमेंट्स हैं। अभी भी नवाज शरीफ और हसन हुसैन उधर ही रहते हैं। मरियम भी जब जाती हैं उधर ही रहती हैं। कलसूम नवाज साहबा भी गई उधर ही रहीं। इन्होंने हमेशा इसके पहले इसके वजूद से इनकार किया। फिर पूरी कौम को पता है कि कोई भी नहीं दिखा सका, उनकी वो रसीद नहीं दिखा सके कि पैसे कहाँ से गए थे। ये चीज़ें बिल्कुल साबित हैं। लेकिन अब कानून के मुताबिक फ़ैसला होता है, कानून में कुछ एविडेंस चाहिए होता है, प्रोसिक्यूटर जो है उसका भी एक रोल होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये इमरान खान साहब कहते हैं ये माफियाज़ हैं, ये हुकूमत में हो या ना हो इनके लोग भरे हुए हैं। ऐप भी इन्हीं की थी, प्रोसिक्यूटर भी इन्हीं के थे और उन्होंने जिस तरीके से केस बनाया, हो सकता है उसमें जानबूझकर उस वक्त छोड़ दी गई हो, कोई कमी छोड़ दी गई हो। फिर उसके बाद कवानीन में भी तब्दीली हुई, उसका बेनिफिट ले लिया हो इन्होंने, या फिर उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन ने जिस तरह से प्रोसिक्यूट किया उसको सही तरीके से प्रोसिक्यूट नहीं किया गया और ये इसमें रखा गया, इसमें झोल रखा गया कि वो बरी हो जाएं। बहरहाल आज पूरे पाकिस्तान के लिए ये एक अफसोसनाक दिन है कि एक ऐसी क्रिमिनल फैमिली जिनके क्राइम साबित इस तरीके से हैं कि उनके सबूत हैं। मतलब एवंस फील्ड अपार्टमेंट है और वहाँ पर ये रह रहे हैं, ये इनकी मलकियत है, इनके वसाइल इन्होंने नहीं बताए। फिर कैलबरी फॉन्ट का हमें पता है कि वो जिस में डीड लिखी गई वो तब ये फॉन्ट अभी सामने नहीं आया था। तो ये पाकिस्तान के लोग इस फैसले को यकीन नहीं करेंगे, ये अदालती फैसला है। जाहिर है मैं एक हद तक इस पर बात कर सकता हूँ, मैं तौहीन अदालत का मुर्तकिब नहीं हो सकता। जज साहब के सामने क्या एविडेंस रखा गया, क्या नहीं रखा गया, इस जी ये फरमाइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि एक डील का नतीजा हो सकता है सागदार का पाकिस्तान आना, उसके बाद जो भी डेवलपमेंट हो रही है, डील का नतीजा ऐसे देखिए। मैं एक बात वाजे कर दूं कि डील से मुराद मेरी ये नहीं है कि जजेस ने कोई डील की है। डील से मुराद मैं ये कहता हूं कि प्रोसिक्यूटर के साथ कोई डील हो गई हो, एक्सक्यूज मी, और जो एविडेंस था उसमें कोई डील कर दी गई हो। जिस तरह नवाज शरीफ साहब बाहर गए, प्लेटलेट्स तो उन्होंने ब्लड में दिखाए ना, भले वो किसी कुकड़ी का खून था या किसी जानवर का खून था या वो मियां नवाज शरीफ का खून था, तो उन्होंने एक केस बनाया तो डॉक्टर ने इस रिपोर्ट को देख के कहा कि ये चले जाएं। तो डील बनाने वाले जो हाथ हैं वो बड़े मजबूत हैं, वो पीछे से इस तरह की हरकत करते हैं कि या इस तरह का केस लेके आते हैं कि अदालत तो कानून के मुताबिक फैसला करेगी ना। अब अगर एविडेंस उनके म्यार पर नहीं उतरेगा तो वो उसे छोड़ देंगे। तो जब हम डील कहते हैं तो इससे मुराद मैं ये नहीं कहता कि कोई जजेस या कोई अदालतों ने डील की है। मैं ये कह रहा हूं कि जो जिस तरीके से एविडेंस पेश किया गया, जो प्रोसिक्यूशन है, जो एविडेंस कलेक्शन थी, ये इसमें बिल्कुल जो बाइख्तियार लोग हैं जिन्होंने बिठा दिया इन चोरों को जिनके बारे में वो पता नहीं क्या क्या कहते थे, तो ये भी उसी एक डील का नतीजा है। पाकिस्तान के लोग इसको नहीं मानेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं एज ए पाकिस्तानी आज मायूस हुआ हूँ, मुझे अफसोस हुआ है, लेकिन ये माना नहीं जाएगा। इससे कोई मरियम नवाज बेगुनाह साबित नहीं लोगों के दिलों में। आज चौकों में जाके पूछ लें कि लोग क्या कह रहे हैं मरियम के बारे में या इस फैसले के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा and your time starts now.
लाखों करोड़ों, बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।